नमस्कार छात्रों। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th गणित प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों को। तो सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें बहुपद को समझना होगा। तो सबसे पहले हम बहुपद को समझते हैं। बहुपद जो चर और अचर से मिलकर मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब चर और अचर, चर किसे कहते हैं? जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, जैसे x, y, a, b, c, कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार से अचर जिनके मान कभी ना बदलें, जैसे कि दो है तो दो ही रहेगा, -5 है तो 5 ही मान रहेगा हमेशा, 1/5 है तो 1/5 ही रहेगा, √3 है तो √3 ही रहेगा आदि। इनके क्या होंगे? कभी मान नहीं बदलेंगे, इसलिए इन्हें अचर कहते हैं। इनके मान कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? चर कहते हैं। ठीक। अब हम क्या करते हैं? बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, आइए उसको समझते हैं। बहुपद की पहचान कैसे करेंगे? नंबर 1, जिसकी घात पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या जैसे 0, 1, 2, 3, 10 अनंत तक। नंबर 2, पद सीमित हों। पद क्या हो? सीमित हों, जिन्हें हम गिन सकें, जैसे कि 1 पद है, 2 पद है, 3 पद हैं, या 10 पद है, या 20 पद हैं। इस प्रकार से पद क्या होना चाहिए? सीमित होना चाहिए। नंबर 3, बहुपद की घात बटे में नहीं होनी चाहिए। जो बहुपद की घात होगी वो क्या नहीं होनी चाहिए? बटे में नहीं होना चाहिए, जैसे कि 1/2 ये नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से माइनस में नहीं होना चाहिए घात। ठीक। और जो गुणज हो वह क्या हो? वास्तविक हो। गुणज क्या हो? वास्तविक हो। यही क्या हो जाएगी? बहुपद की पहचान हो जाएगी। तो हम बहुपद को कैसे पहचानेंगे? जिनकी घात पूर्ण संख्या हो, पद सीमित हो, यदि कोई घात बटे में रहती है या माइनस में रहती है तो वह बहुपद नहीं होगा, और गुणज क्या हो? वास्तविक हो, तो बहुपद होगा। अब आइए प्रश्न क्रमांक 1 को समझते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, 4x² - 3x + 7। तो इसका जो हल लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। हमसे प्रश्न पूछ रहा है एक चर में बहुपद, तो एक चर में है या नहीं है? तो देखो x इधर है, x इधर है। यदि x एक से है यानी कि एक चर में है, क्योंकि इसमें क्या है? x का ही अकेले का यूज हुआ है, तो एक चर में है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? एक चर में है। अब बहुपद को और चेक करते हैं। तो बहुपद के लिए हमें क्या क्या करना होगा? घातों को चेक करना होगा। तो यहाँ पर देखो घात सही है, सभी में पूर्ण संख्या घात है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर एक चर में है। एक चर में है, कौन सा चर है? x चर। एक चर में है और क्या है? बहुपद है। और बहुपद है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हो जाएगा एक चर में है, x और बहुपद है। ठीक। अब प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, सबसे पहले हम चर को चेक करते हैं। तो देखो y अकेला है तो एक चर में है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तर में एक चर y में है। अब बहुपद है कि नहीं है? तो घात क्या है? पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या है? बहुपद है। और बहुपद है।
और बहुपद है। अब प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। तो सबसे पहले एक चर में चेक करते हैं। देखो यहाँ पर टी है, यहाँ पर भी टी है, तो क्या हो जाएगा, एक चर में है तो हम लिख देंगे यहाँ पर एक चर टी में है, एक चर टी में है, एक चर टी में है। अब हमें देखना है बहुपद, इसको हम लिख देंगे टी के ऊपर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है 1/2। तो हमने अभी आपको पहले भी बताया है कि बहुपद में कहीं पर भी घात अगर बटे में आती है तो वह बहुपद नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेकिन बहुपद नहीं है, क्योंकि टी की पावर 1/2 है, 2 है। ठीक, इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख देंगे। जो पूर्ण संख्या नहीं है, जो क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, यह बटे में है तो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, अब प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, y + 2/y, इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि चर क्या है, y एक ही है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक चर y में है। अब बहुपद चेक करते हैं। तो ये जो y लिखा है इसको हम सॉल्व करेंगे तो y/2, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा y की पावर -1। तो यह हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, क्योंकि कोई भी जब घात माइनस में आती है तो बहुपद नहीं होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात -1 में है, जो क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, जो पूर्ण संख्या नहीं है। ये हमने इनका कारण बता दिया। एक चर में तो है लेकिन बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात -1 में है, जो क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 5। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5 को। x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक चर में है या नहीं है। 1 2 3 चर क्या है, अलग अलग है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 चर में है। हल में लिखेंगे क्या है, यह 3 चर x y t में है। ये तीनों क्या है, चर है, में है। अब बहुपद की बात करते हैं तो घात क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, जो एक बहुपद भी है, बहुपद भी है, क्योंकि बहुपद की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, बहुपद भी हो जाएगा, और 3 चर में यह है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 2। आइए इसे करने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक का मतलब होता है जहां पर x² का गुणांक हमें मिले, यानी कि x² की जो गुणांक होगा वही क्या होगा, x² का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, अब तो प्रश्न क्रमांक 1 को समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में 2 + x² + x, तो इसमें x² का गुणांक क्या हो जाएगा, इसमें x² का जो गुणांक होगा वह क्या होगा, 1। जब किसी संख्या में कुछ ना हो तो 1 हम मानते हैं, तो यहाँ पर x² का जो गुणांक होगा वह क्या होगा,
1 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ठीक, अब प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, 2 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3, इसे करने का प्रयास करते हैं। इसमें देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कोई संख्या नहीं है तो हम 1 मानते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो इसमें जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वह क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, माइनस का 1 है। यदि यहाँ पर प्लस होता तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाता, +1 होता। यदि यहाँ पर चिन्ह माइनस का लगा है तो माइनस का होगा। अब प्रश्न क्रमांक 3 को करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 3, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, π/2 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, π/2 है। केवल हमें यही बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स के जो गुणा में है वही एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अब प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 4, √2 x - 1। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, या एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 0 मान सकते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो जिसमें 35 घात लगी हो और 2 पदों में हो, तो आइए सबसे पहले इसी को करते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं x की पावर 35 प्लस में 5, 7, 2 कुछ भी लिख सकते हैं, पद 1 और पद 2। तो ये हमारा हो जाएगा 35 की घात और पद हमारे 2, यही हमसे पूछा गया है, तो इसका ये हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं 100 घात का एक पदी। तो हम 100 घात एक पदी में हम इसके ऊपर भी 100 की घात लगा सकते हैं, या फिर y के ऊपर भी 100 की घात लगा सकते थे। ठीक है, किसी भी चर के ऊपर क्या कर सकते थे, 100 की घात लगा सकते थे। तो यह क्या हो जाएगा, एक पदी 100 की घात, 35 की घात द्विपद। ठीक, अब देखते हैं अगले प्रश्न को। ये रहा हमारा प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 4। इसको भी करने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। बहुपद की क्या बतानी है हमें, घात। तो बहुपद की घात क्या होती है, आइए सबसे पहले उसको समझते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं बहुपद की घात, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है, जो एक बहुपद दिया गया है इसमें जिस भी पद की अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात होगी। यानी हम कह सकते हैं कि दिए गए बहुपद में जो घात सबसे अधिक होगी वही क्या होगी, बहुपद की घात होगी। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 में बहुपद की अधिकतम जो घात होगी वही बहुपद की घात होगी। तो प्रश्न क्रमांक 1 में जो बहुपद की अधिकतम घात है वह क्या है, 3 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बहुपद की जो घात है वह क्या है, 3 है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न क्रमांक 1 में बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या है, 3 है। हमें अधिकतम देखना है तो बहुपद की घात क्या है, 3 है। अब प्रश्न क्रमांक 2 में देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 में हमें क्या दिख रहा है, बहुपद की घात 2। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुपद की घात, अधिकतम घात देखना है, बहुपद की घात क्या है, 2 है। बहुपद की घात 2 है। अब इसमें देखते हैं बहुपद की घात। तो इसमें बहुपद की घात क्या है, 1 है। यहाँ पर जब कोई कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा बहुपद की घात 1 है। यहाँ पर हमने
जब कोई संख्या की घात ना हो तो एक मानते हैं। बहुपद की घात क्या है? एक है। अब इसको देखते हैं प्रश्न क्रमांक चौथे को। यहाँ पर जब 3 दिया गया, कोई संख्या दी गई हो तो उस पर हम घात क्या मानते हैं? शून्य मानते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं घात क्या है? शून्य है, शून्य घात है। यहाँ पर क्या है? शून्य घात है। बहुपद नहीं है क्योंकि पद क्या है? एक अकेला 3 ही है, इसलिए घात क्या है इसमें? शून्य है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 5। आइए इसे करने का प्रयास करते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रेखिक बहुपद है, कौन कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती बहुपद है। आइए हमें इन्हें पहचानना है। तो सबसे पहले हम रेखिक को समझ लेते हैं, द्विघाती और त्रिघाती को। तो रेखिक हम किसे कहते हैं? रेखिक हम कहेंगे जिसकी कोई घात ना हो या फिर एक घात हो, इसे हम रेखिक कहेंगे। एक घात वाले को रेखिक कहेंगे। और द्विघाती जिसमें अधिकतम घात 2 हो, उसे हम द्विघाती कहेंगे। त्रिघाती जिसमें अधिकतम घात 3 हो, उसे हम क्या कहेंगे? त्रिघाती। त्रिघाती मतलब अधिकतम 3 की घात हो, उसे हम क्या कहेंगे? त्रिघाती। आइए हम इसी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। रेखिक एक घात वाला, द्विघाती 2 घात वाला, त्रिघाती 3 घात वाला, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है। आइए प्रश्न क्रमांक 1 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 हमारा है x² प्लस x। तो इसमें क्या है? घात क्या लगी हुई है? 2 की घात। तो ये क्या हो जाएगा? द्विघाती। तो हम यहाँ पर लिख देंगे द्विघाती। द्विघाती है। अब इसको देखते हैं दूसरे वाले को। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सेकंड वाले को x माइनस 3 को। ये क्या हो जाएगा? त्रिघाती, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 3 की घात है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिघाती। त्रिघाती है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को। ये रहा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3, y² प्लस 4। इसमें क्या है? घात 2 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे द्विघाती। बहुत सरल है, द्विघाती। द्विघाती है। प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 4 को लिख लेते हैं 1 प्लस x। देखो जब कोई घात ना हो तब कौन सी घात मानी जाती है? एक घात। इसमें हमारी क्या है? एक पावर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रेखिक। तो हम यहाँ पर लिख देंगे रेखिक। यह क्या है? रेखिक है। एक घात नहीं लिखते, एक को ही लिख देते हैं, रेखिक, है ना। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 को। तो यहाँ पर लिखा है प्रश्न क्रमांक 5 3t। तो इसमें क्या है? एक घात इसको मानेंगे तब क्या हो जाएगा हमारा? रेखिक। ये हो जाएगा रेखिक है। अब देखते हैं 6 को। ये रहा 6। यहाँ पर लिखा है r² यानी 2 की घात। तो यह हो जाएगा द्विघाती। यहाँ पर लिख देंगे द्विघाती है, ठीक। और यहाँ पर देखो ये त्रिघाती है, दिख रहा है। 7वां प्रश्न हो जाएगा 7x के ऊपर 3 की घात, और यह हो जाएगा त्रिघाती। ये प्रश्न अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। जिसमें 1 की घात लगी हो उसे हम रेखिक कहते हैं। जिसमें घात अधिकतम 2 हो उसे द्विघाती, जिसमें घात अधिकतम 3 है उसे त्रिघाती कहते हैं।